नमस्कार, लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम टैग जी से बात करेंगे। हाँ टैग, बताइए। आज हम सब लोगों के लिए, लोधी समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन हम सब लोगों के नेता, हम सब लोगों के मार्गदर्शक, हमारे देश के हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, राम मंदिर बनाने वाले ऐसे माननीय श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी का आज जन्मदिन है। हम सब लोग पूरे देश में इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं सभी का। और जिस प्रकार से बाबूजी ने हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश में प्रदेश में राज्यपाल के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो कानून व्यवस्था बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री के रूप में बाबूजी ने की, आज भी लोग याद करते हैं, सराहना करते हैं। कानून व्यवस्था की, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो बाबूजी ने हमारे प्रदेश को जो देने का काम किया, एक मिसाल कायम करने का काम किया। बाबूजी की जय। टैग जी, जो प्रतिमा लगाई गई है उद्यानी में, इसके लिए अनावरण है आज, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ माननीय श्री BL वर्मा जी का, हृदय से, समाज की ओर से, प्रदेश की ओर से और बदायूं जनपद से, आसपास जनपदों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने श्रद्धेय बाबूजी के नाम पर एक ऐतिहासिक दिन आज घोषित करने का काम किया। उद्यानी आज राजधानी है हमारे प्रदेश की, और निश्चित रूप से ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। किस प्रकार से बाबूजी का जन्मदिन लखनऊ में मनाया जाता है, अलीगढ़ में मनाया जाता है, आज एक शुरुआत हो गई उद्यानी बदायूं में भी। आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज के बाद हमेशा 5 जनवरी को बाबूजी का जन्मदिन मनाने का काम होगा। ऐतिहासिक दिन है। धन्यवाद। आपने सुना होगा कि राम भक्त बाबूजी कल्याण सिंह, सही है, वो सबसे फेमस कहावत है, वो क्या है, आप बताइए इसके बारे में। बाबूजी ने जो देहात का कल्चर के व्यक्ति होने के बावजूद भी, संघ से जुड़े होने के बावजूद भी, हमारे देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो हमारे किसानों की, मजदूरों की, हमारे जो गरीब लोगों की जो आवश्यकताएं थी, उनको उनमें वो पढ़े लिखे और उस संस्कृति को ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कार्य करने का काम किया। ऐसे बाबूजी को हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम अवधेश कुमार वर्मा है। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, 1 बार प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला है, और कई जिलों में, कई मंडलों में प्रभारी मंत्री के रूप में तमाम कार्य योजनाओं को मैंने संचालित करने का काम किया, प्रदेश और देश में अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। धन्यवाद। टैग जी, जो इतनी ठंड में इतने लोग आए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनका बहुत बहुत आभार। हम जिस कमेरे समाज के व्यक्ति हैं, हम काम करने वाले समाज में पैदा हुए हैं, हम खेती करना जानते हैं, मजदूरी करना जानते हैं, हम बगैर कपड़ों के ही अपने खेती किसानी करने का काम करते हैं, पशु पालने का काम करते हैं, उनको चारा देने का काम करते हैं, उससे हम अपना पालन पोषण करने वाली कौम में पैदा हुए हैं। कमेरा समाज को कभी ठंड नहीं लगती, कभी बरसात नहीं होती, कभी भी उनको गर्मी नहीं लगती। अच्छा, जो 2024 में इलेक्शन तो नजदीक आ गया है, मिशन 2024 चालू है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? 2024 जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, और निश्चित रूप से भाजपा की तिवारा हमारे देश में सरकार बनेगी। ऐसी सरकार जो कल्याणकारी सरकार है, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका सहयोग देने वाली सरकार है, और सबका सम्मान देने का काम ये प्रदेश और देश की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से तिवारा हमारी सरकार बनने जा रही है। आप बताएंगे, आप जैसे यहाँ आए हुए तो आपको कैसा लगता है? हमको ये लग रहा है कि हमारे समाज के गौरव श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी का जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, हमारे समाज का सम्मान बढ़ा है, हमारे समाज का सीना चौड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बाबू कल्याण सिंह जी ने हमारे राम जन्मभूमि की न्यास रखने का काम किया था, उसी तरह से ये जो प्रतिमा अनावरण हुआ है, हमारे लोधी समाज के गौरव के रूप में लगातार ऐतिहासिक रूप से याद किया जाता रहेगा। मैं तहे दिल से जनपद बदायूं की जनता को और साथ ही केंद्रीय मंत्री माननीय BL वर्मा जी की बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। विधायक जी, आप देख रहे हैं विधायक जी, जैसे 2024 में इलेक्शन है,
ठीक है, तो अखिलेश यादव जी हैं तो वो कह रहे हैं कि सीटें हैं जो कुछ कम हो सकती हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप सब लोग महसूस करते हैं अखिलेश यादव कैसे नेता हैं। वो विरासत के नेता हैं। अभी एक वक्तागण ने कहा था कि जरूरी नहीं है नेता का बेटा बुद्धिमान नेता हो। अरे ये जो कोरोना स्टार्ट होने वाला है, कोरोना की बार बार लहर आ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास क्या क्या इंतजाम कर रखा है? देखिए, आपको जानकारी होगी कोरोना के संबंध में, जो कोरोना पहली बार पूरी दुनिया में फैला उसका वेरिएंट चाइना से था, और चाइना से जब कोरोना आया तो हमारे देश और प्रदेश में बहुत लेट उसका वेरिएंट पहुंचा, वो शिथिल था। जो दूसरा वेरिएंट था वो बॉम्बे का वेरिएंट था, जो बॉम्बे के वेरिएंट होने के कारण हमारे देश के लिए ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो तीसरी बात जो लहर बात बता रहे हैं ये भी चाइना से है, और आते आते जैसे पहले उठी का बच्चा तगड़ा तंदुरुस्त होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, और जब लास्ट में बच्चा पैदा होता है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जैसे पहली फसल अगर हम बोते हैं तो बढ़िया होती है, और वही फसल अगर हम बार बार बोएंगे तो कमज़ोर हो जाती है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी, हमारा वायरस भी कमज़ोर हो जाता है। अब जब नायक जी जो महंगाई के लिए बार बार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी बार बार उठा रहे हैं, तो ये बात सही है क्या? महंगाई बढ़ गई है क्या? अब आप तो जानते हैं, जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है उसे कहाँ मालूम महंगाई के विषय में। उन्होंने कभी कुछ खरीदा है महंगाई के विषय में? जी, जैसे बताते हैं कि सिलेंडर, गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल पे सब पे दाम बढ़ गए, वो बार बार कहते हैं। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ एक सा है, लगातार होता जा रहा। तमाम दुनिया के देशों में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भेजने का काम किया। आज वो 2 दिवसीय यात्रा पर महाराष्ट्र मुंबई में गए हुए हैं। केवल उनका एक ही ध्येय, एक ही कार्य है, हमारे प्रदेश में जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, सबसे पहले उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही करने का काम किया। उसके बाद पूरी दुनिया में उन्होंने अपने मंत्रीगणों को भेज करके यहाँ पर रोजगार के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, तमाम यहाँ पर जिससे हमारी फैक्ट्रियाँ आएंगी, हमारे प्रदेश में रोजगार सृजित होंगे, लोग रोज